हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में ट्रिपल सी में आने वाले 100 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। जैसा ट्रिपल सी का पेपर आता है उसी प्रकार से मैंने इस पेपर को आपके लिए बनाया है। कुछ ट्रू फॉल्स आते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इस सेट में भी कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और वीडियो के अंत में आपका एक छोटा सा मिनी मॉक रहेगा। यदि आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट प्रतिबंधित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट प्रबंधित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बदला नहीं जा सकता। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉन्ट आकार नहीं बदला जा सकता। ऑप्शन नंबर ए सत्य, ऑप्शन नंबर बी असत्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर का फॉन्ट आकार बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल एम, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल पी, ऑप्शन नंबर सी है शिफ्ट प्लस एंटर एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस ओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिफ्ट प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को बाएं संरेखित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल प्लस एल एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एल। मीन्स बाएं संरेखित करने का मतलब है कि आपको लेफ्ट अलाइन करना है। तो लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल। यदि आपको यहाँ पे कहता है दाएं संरेखित करने के लिए तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आर। यदि बाएं कह रहा है तो कंट्रोल प्लस एल, यदि दाएं कहता है तो कंट्रोल प्लस आर। क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना है। तो फॉन्ट आकार 2 है। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत होता है। मीन्स 20% होता है, बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम 20% होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है तो 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट और नंबरिंग स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट और नंबर स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। तो आंसर होगा फॉल्स। ये कहाँ पर दिखाई देते हैं, ये फॉर्मेटिंग टूल बार में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 11 एंड ऑप्शन नंबर डी है 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं।
तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेन्यू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेट शामिल नहीं है। इस लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेट शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ये क्या कहा गया है? ये गलत कहा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ये किस मेन्यू में होता है? ये फाइल मेन्यू में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए .doc, ऑप्शन नंबर बी .docx, ऑप्शन नंबर सी है .odt, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी .odt। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में से किसी फाइल को सेव करते हैं तो फाइल के अंत में एक आपको एक्सटेंशन मिलेगा, उसको बोलते हैं .odt। मीन्स इससे आपको पता चलेगा ये फाइल आपकी किसकी है, ये फाइल आपकी राइटर की है। यदि .doc सेव करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये आपकी फाइल किसकी है, ये आपकी फाइल वर्ड की है। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 999.9, ऑप्शन नंबर बी 80, ऑप्शन सी 100 एंड ऑप्शन डी है 200। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 999 मीन्स 999.9। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार क्या है? तो 999.9। न्यूनतम कितना होता है? न्यूनतम आप 2 से लेकर अधिकतम 999.9 तक कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फॉन्ट बॉक्स होता है, जो वहाँ पे बॉक्स रखा रहता है, जैसे ये वाला बॉक्स, एक सेकंड दिखाते हैं। जैसे कि आपका ये बॉक्स होता है, इसमें कितना आकार होता है? तो इसमें न्यूनतम होता है 6 और अधिकतम होता है 96। यदि फॉन्ट बॉक्स में बोले तो 6 से 96। यदि डाट आप कितना कर सकते हैं? तो डाट न्यूनतम होता है 2 और अधिकतम होता है 999.9। क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल शामिल करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को शामिल करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 8 एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस F9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस F12। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस क्लोज कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस ओपन कर्ली ब्रैकेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। फॉन्ट आकार बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यदि आप फॉन्ट को कम करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट एंड जो नीचे लगे हुए हैं इनको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। इनको क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन सी है कंट्रोल एच एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन में पूछा गया था दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस ओ। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस में फुट नोट कहाँ स्थित होता है? पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में फुट नोट कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेज के हेडर में, ऑप्शन बी
पेज के मध्य में, ऑप्शन सी पृष्ठ के नीचे, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ के नीचे। जो फुटनोट होता है वो पृष्ठ के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जैसा कि आपको पता होगा कि सब स्क्रिप्ट आखिर होता क्या है, तो सब स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा H2SO4, H2SO4 लिखा, क्या होता है जो आपका जो 2 लिखा है, जो इसको हल्का बेस में लिखते हैं, मीन्स जो H के हल्का नीचे आता है उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। मीन्स आपके टेस्ट के हल्के नीचे में लिखे उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, एंड जो टेस्ट के ऊपर लिखे, जैसे कि ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, तो टू कहाँ पर होता है? टू हल्का ऊपर होता है, इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। यदि आपसे कोई सब स्क्रिप्ट पूछे, मीन्स उसके बेस में लगाना है टू, यदि सुपर स्क्रिप्ट पूछे तो उसके ऊपर लगाना है। तो सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, एंड सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। सुपर की क्या होती है? सुपर की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, जैसे मैंने इसको सुपर कर दिया तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी इसकी सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह आवश्यक है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन सा चिन्ह लगाना होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लस का चिन्ह, ऑप्शन बी माइनस का चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी इक्वल का चिन्ह, एंड ऑप्शन नंबर डी है मल्टीप्लाई का चिन्ह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इक्वल। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इक्वल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन शायद हट गया है। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंटेंट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंटेंट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस यू, एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस बी। बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल आई, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? सबसे ज्यादा आपके पेपर में यदि लिब्रे ऑफिस से पूछा जाएगा या तो मेन्यू के बारे में पूछा जाता है या शॉर्टकट की पूछ जाती है, और लिब्रे ऑफिस से कम आपके एग्जाम में भी 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे सिर्फ लिब्रे ऑफिस के। राइटर हो गया, इम्प्रेस हो गया, कैल्क हो गया, इन सभी के आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन बी कंट्रोल ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एंड ऑप्शन नंबर डी है आल्ट प्लस एन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एन। नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल एन, दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, एंड टेम्पलेट खोलने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट सेविंग के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल पी, एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एस। आप किसी भी लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी पेज को सेव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 23, लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डब्ल्यू, ऑप्शन बी
कंट्रोल क्यू, ऑप्शन सी Alt F4 एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को कंट्रोल+W की मदद से भी क्लोज कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू की मदद से क्लोज कर सकते हैं और Alt F4 की मदद से भी उसको क्लोज कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग बार को छुपाने और दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+F12, ऑप्शन बी Ctrl+F12, ऑप्शन सी Alt+F12 एंड ऑप्शन नंबर डी है Ctrl+Shift+F10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Shift+F10। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉर्मेटिंग बार है, आप यदि उसको ही छुपाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? Ctrl+Shift+F10 का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को मर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप किसी सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+M, ऑप्शन बी Ctrl+M, ऑप्शन सी Alt+M एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+Shift+M। किसी सेल को यदि आप मर्ज करना चाहते हैं तो वहाँ पे पहले सिलेक्ट करेंगे जिनको भी मर्ज करना है। जैसे कि आपकी ये सेल है, दो सेल हैं और आप चाहते हैं इन दोनों सेलों को मिलाकर आपकी एक सेल बन जाए, आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Shift+M जैसे प्रेस करेंगे ये दोनों मिलकर क्या एक सेल बन जाएगी। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम इसी माह में होने वाला है या अगले माह में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य डेटा को सुरक्षित करना है। तो आंसर होगा इसका सही। क्या है? साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि आपके डेटा को सुरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 27, स्पैम ईमेल हमेशा सुरक्षित होते हैं? जो स्पैम में ईमेल आते हैं वो हमेशा सुरक्षित होते हैं? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो स्पैम ईमेल आते हैं वो हमेशा सुरक्षित नहीं होते, कभी कभी फेक होते हैं और आपका अकाउंट भी खाली हो सकता है, इसलिए अनजाने ईमेल पर क्लिक ना करें। क्वेश्चन नंबर 28, फिशिंग हमले का उद्देश्य उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है? तो आंसर होगा इसका सही। जो फिशिंग होता है, फिशिंग हमले का उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। क्वेश्चन नंबर 29, पासवर्ड का बार बार उपयोग करना साइबर सुरक्षा का अच्छा अभ्यास है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मिस पासवर्ड का बार बार उपयोग करना साइबर सुरक्षा का अच्छा अभ्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, ईमेल को एन्क्रिप्ट करना डेटा की सुरक्षा के लिए एक अच्छा तरीका है? तो आंसर होगा इसका ट्रू। ईमेल के लिए डेटा ईमेल के को एन्क्रिप्ट करने की सुरक्षा डेटा के लिए एक अच्छा तरीका है। तो आंसर होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 31, किसी भी सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी साझा करना सुरक्षित है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। किसी भी सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी सुरक्षित करना सुरक्षित है? तो आंसर होगा इसका असत्य। क्वेश्चन नंबर 32, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन साइबर हमले के उदाहरण हैं? तो आंसर होगा इसका सही। जो वायरस होते हैं, वर्म्स होते हैं, ट्रोजन होते हैं, ये सभी क्या है? ये साइबर हमले के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 33, MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग अपने पासवर्ड सुरक्षा को कमजोर करता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना पासवर्ड सुरक्षा को कमजोर करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 34, फायरवॉल साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आंसर होगा इसका सही। जो फायरवॉल है इस साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ईमेल हमले में लिंक पर क्लिक करना हमेशा सुरक्षित होता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। ईमेल फिशिंग हमले में लिंक पर हमेशा क्लिक करना सुरक्षित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सभी ईमेल प्रेषकों को
उनके ईमेल एड्रेस से स्थापित किया जा सकता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 37, रैमवेयर हमले के दौरान डेटा तब तक अनलॉक नहीं किया जा सकता जब तक कि फिरौती न दी जाए। तो आंसर होगा इसका सही। जो रैमवेयर होते हैं, जो रैमवेयर के हमले के दौरान डेटा को तब तक अनलॉक नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई फिरौती न दी जाए। मिस फिरौती मतलब रिश्वत। क्वेश्चन नंबर 38, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में केवल अक्षर होते हैं? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में हमेशा अक्षर नहीं होते हैं, मिस लेटर नहीं होते। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में लेटर भी होते हैं और नंबर भी होते हैं, और क्या होता है, कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं, जैसे @ हो गया, डॉलर का चिन्ह हो गया। आप ये सिंबल दे सकते हैं। आपको पासवर्ड हमेशा अपना मजबूत ही बनाना चाहिए, कभी भी एक चीज़ का नहीं बनाना चाहिए कि आपने सिर्फ लेटर डाल दिए या सिर्फ नंबर डाल दिए, किसी का मोबाइल नंबर डाल दिया। आपको एक पासवर्ड कुछ कैपिटल अक्षर लिखना है, कुछ स्मॉल लिखने हैं, क्योंकि आपका जितना मजबूत पासवर्ड होगा उतने ही आप सुरक्षा से बेफिक्र रहेंगे। मीन्स आपका पासवर्ड उतना जितना अच्छा सुरक्षित होगा, जितना हार्ड होगा, तो उतना ही आपका कोई भी अकाउंट हैक नहीं हो सकता। तो अपना पासवर्ड को हमेशा मजबूत रखें। क्वेश्चन नंबर 39, HTTP वेबसाइट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाता है? तो आंसर होगा इसका सत्य। जो HTTPS है वो वेबसाइट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर, SECURE, सिक्योर मतलब सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर 40, साइबर अपराध केवल संगठनों को ही प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को नहीं? जो साइबर अपराध केवल संगठनों को प्रभावित करते हैं, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। क्योंकि जो साइबर अपराध होते हैं उनको क्या करना, उनको तो सिर्फ अमाउंट से मतलब होता है, तो वो किसी को भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा संगठन को ही नुकसान पहुंचाए, कभी कभी व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी स्टीव जॉब्स, एंड ऑप्शन नंबर डी है एलन ट्यूरिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए है यूनिवैक, ऑप्शन बी है Z3, ऑप्शन सी है ENIAC, एंड ऑप्शन डी है मार्क 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Z3। पहला माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Z3। क्वेश्चन नंबर 43, ENIAC कंप्यूटर कब बनाया गया था? जो ENIAC कंप्यूटर कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1950, एंड ऑप्शन डी है 1955। तो ENIAC कंप्यूटर सन 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1945। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के विकास के कितने चरण हैं? मिस कितनी जनरेशन है? ऑप्शन नंबर ए 3 जनरेशन, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, एंड ऑप्शन सी है 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5th जनरेशन। जो अभी कंप्यूटर के विकास में कुल कितनी जनरेशन आई है? तो कंप्यूटर के विकास में टोटल 5th जनरेशन आई है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, फोर्थ में क्या हुआ था, और 5th जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ था। तो 5th जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC चिप, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, एंड 5th जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक पर आधारित थे? जैसा मैंने अभी बताया कि पहले पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था या किस तकनीक पर आधारित थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। ट्रांजिस्टर पर, सेकंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ जनरेशन, और IC चिप थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 46, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को में किसका उपयोग किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण क्या है? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए यूनिवैक, ऑप्शन बी IBM 1401, ऑप्शन सी CDC 6600, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिवैक। ऑप्शन ए होगा यूनिवैक। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है तो यूनिवैक। क्वेश्चन नंबर 48, किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था? तो आंसर होगा इसका तीसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ था, जो किसकी बनी होती है? जो सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी चौथी पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे? किस पीढ़ी के हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथी पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 50, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी हरमन हेलिरेथ, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्वर्ड आइकेन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरमन हॉलरेथ। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन हॉलरेथ ने। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, जिसके मैंने वीडियो बनाए ट्रिपल सी के, वो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप और भी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए Z3, ऑप्शन बी ENIAC, ऑप्शन सी एडवैक एंड ऑप्शन डी है यूनिवैक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ENIAC। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है? पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए गणना करना, ऑप्शन बी मशीनीकरण करना, ऑप्शन सी रिकॉर्ड करना एंड ऑप्शन डी है सोचने की मशीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गणना करना। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर के किस गुण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मीन्स AI का विकास हुआ है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि AI का विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए तीसरी पीढ़ी, ऑप्शन बी चौथी पीढ़ी, ऑप्शन सी पांचवी पीढ़ी एंड ऑप्शन डी है दूसरी पीढ़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पांचवी पीढ़ी। कंप्यूटर के किस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का विकास हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी पांचवी पीढ़ी। क्वेश्चन नंबर 54, पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? मिस माउस का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डगलस एंजलबर्ट। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी हरमन हॉलरेथ एंड ऑप्शन नंबर डी है एलन ट्यूरिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, स्पैम ईमेल में क्या होता है? जो स्पैम ईमेल होते हैं उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रमोशनल सामग्री, ऑप्शन बी दुर्भावनापूर्ण लिंक, ऑप्शन सी विज्ञापन एंड ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जो स्पैम ईमेल होते हैं वो क्या होते हैं? ये सभी हो सकते हैं। विज्ञापन भी हो सकता है, दुर्भावनापूर्ण लिंक भी हो सकती है और प्रमोशनल सामग्री भी हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, फिशिंग हमला किसके लिए होता है? फिर जो फिशिंग हमला होता है वो क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए डेटा चुराने का, ऑप्शन बी हार्डवेयर खराब करने का, ऑप्शन सी नेटवर्क धीमा करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है ईमेल ब्लॉक करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
डेटा चुराने के लिए किसका मिस फिशिंग हमला किस लिए क्या करता है? तो फिशिंग हमला डेटा को चुराता है। क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा एक मजबूत पासवर्ड का उदाहरण है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको हमेशा अपना पासवर्ड मजबूत बनाना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो। जैसे पहले वाले में अल्फ़ाबेट और नंबर है, चलो सही है। दूसरे वाले में अल्फ़ाबेट है, नंबर है और एक सिंबल भी है, लेकिन इससे ज़्यादा मजबूत मुझे तीसरा वाला लग रहा है, जिसमें नंबर भी है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है और कुछ स्पेशल सिंबल भी हैं, और कुछ लेटर क्या हैं, कुछ लेटर कैपिटल हैं और कुछ लेटर क्या हैं, स्मॉल भी हैं। और ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5 6। क्या ऐसा इनमें से आप बताएंगे कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि इसमें एक कैपिटल अक्षर है और स्मॉल भी अक्षर है, स्मॉल स्पेशल कैरेक्टर भी हैं और नंबर भी हैं। तो इसलिए आपका ये पासवर्ड बहुत मजबूत हो गया है। तो हमेशा आपको अपना पासवर्ड कुछ इस प्रकार ही बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। ऑप्शन बी, डेटा इनक्रिप्शन करना। ऑप्शन सी, वायरस स्कैन करना। एंड ऑप्शन डी है सिस्टम को फॉर्मेट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य है नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना। क्वेश्चन नंबर 60, ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित रूप से खोलने के लिए क्या आवश्यक है? मीन्स ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित रूप से खोलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, कोई सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, पासवर्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉपअप ब्लॉकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है स्पैम ईमेल को ब्लॉक करने के लिए उपयोग करने वाला टूल क्या है? मिस स्पैम ईमेल को यदि आप ब्लॉक करने के लिए किए जाने वाला टूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। ऑप्शन बी, एंटीवायरस। ऑप्शन सी, स्पैम फिल्टर। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनक्रिप्शन टूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैम फिल्टर। स्पैम ईमेल को ब्लॉक करने के लिए उपयोग करने वाला टूल क्या है? तो स्पैम फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 62, दो स्तरीय सत्यापन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। ऑप्शन बी, एंटीवायरस। ऑप्शन सी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन डी है डेटा बैकअप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसा कि आपने जब आप गूगल में ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डबल टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जस्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन पर वो ऑन कर देते हैं। यदि कभी आपका पासवर्ड किसी के पास चला भी गया, मीन्स किसी को पता भी चल गया, तो वो आपकी इजाज़त के बिना, जिस मोबाइल में आपकी वो ईमेल लिंक होगी, मीन्स ओपन होगी, आपकी इजाज़त के बिना उसके पास पासवर्ड भी है और ईमेल भी है, फिर भी आपकी ईमेल को अपने में लॉगिन नहीं कर सकता। ये होता है डबल स्टेप वेरिफिकेशन, मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो हमेशा अपने ईमेल को डबल स्टेप वेरिफिकेशन में रखना चाहिए, जिससे कि कभी किसी को पासवर्ड पता भी चल जाए तो वो आपकी इजाज़त के बिना, अभी जो आपके, क्योंकि जैसे ही वो अपने मोबाइल में आपकी ईमेल और पासवर्ड डालेगा तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल कहीं पर लॉगिन की जा रही है और इसके जरिए आप तुरंत अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सुधारना। ऑप्शन बी, डेटा को सुरक्षित करना। ऑप्शन सी, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम को तेज करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। वायरस का काम ही होता है कि सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 64, साइबर हमले में कौन सी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी है? जो साइबर हमले में सबसे ज़्यादा कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फिशिंग। ऑप्शन बी, मालवेयर। ऑप्शन सी, स्पाईवेयर। एंड ऑप्शन नंबर डी है सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। फिशिंग का भी उपयोग किया जाता है, मालवेयर का और स्पाईवेयर का। ये सभी क्या है? साइबर हमले में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 65, डेटा इनक्रिप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो डेटा इनक्रिप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा सुरक्षित रखने के लिए।
ऑप्शन बी डेटा डिलीट करने के लिए, ऑप्शन सी पासवर्ड बदलने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा को कॉपी करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डेटा इंक्रिप्शन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, रैमवेयर क्या करता है? ऑप्शन ए डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। क्या है? रैमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है HTTPS क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित ब्राउजिंग, ऑप्शन बी है तेज ब्राउजिंग, ऑप्शन सी अनाम ब्राउजिंग, ऑप्शन डी है सुरक्षा कोई सुरक्षा नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित ब्राउजिंग। HTTPS का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह क्या सुनिश्चित करता है? जो सब सिक्योर लगा है तो मतलब ये सुरक्षित ब्राउजिंग है। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है फिशिंग लिंक अक्सर कैसे भेजे जाते हैं? जो फिशिंग लिंक होते हैं वो अक्सर कैसे भेजे जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है फ़ोन कॉल के जरिए, ऑप्शन नंबर बी है ईमेल के जरिए, ऑप्शन सी है मैसेज के जरिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। जो फिशिंग लिंक है अक्सर कैसे भेजे जाते हैं? तो आपके ये मैसेज के जरिए भी आ सकते हैं और ईमेल के जरिए, दोनों के जरिए आ सकते हैं। क्योंकि फ़ोन कॉल से कभी भी आपको ऐसे लिंक नहीं आते, क्योंकि फ़ोन में सिर्फ आपसे बात हो सकती है, लेकिन मैसेज के जरिए आपको लिंक भेज सकते हैं। यदि आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप क्या है एक साइबर का शिकार बन जाते हैं, साइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बहुत साइबर क्राइम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, पासवर्ड मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड सेव और प्रबंधित करने के लिए, ऑप्शन बी वायरस स्कैन करने के लिए, ऑप्शन सी फायरवॉल सेटअप करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क मॉनिटर करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पासवर्ड सेव और प्रबंधित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पासवर्ड मैनेजर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, किस प्रकार की ईमेल संदिग्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए अनजान प्रेषक का ईमेल, ऑप्शन बी अटैचमेंट के बिना ईमेल, ऑप्शन सी बिना किसी लिंक के ईमेल, एंड ऑप्शन डी है किसी मित्र का ईमेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनजान प्रेषक का ईमेल। मतलब यदि कोई दोस्त आपको ईमेल भेज सकता है तो दोस्त शायद ऐसा नहीं करेगा आपको कोई वैसे स्पैम वाली ईमेल भेजे भी जो आपको खतरा हो सके। अटैचमेंट के बिना ईमेल, ऑप्शन सी है बिना किसी लिंक के ईमेल। तो इसमें क्या है, किस प्रकार की ईमेल संदिग्ध होती है, मीन्स दुर्भावनापूर्ण होती है। जो अनजान नंबर से आपको मीन्स अनजान मेल से आपको मेल आती है वो क्या होती है? वो दुर्भावनापूर्ण होती है, मीन्स वो ईमेल संदिग्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 71, लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग क्या किया जाता है? तो कैल्क में आप शीट बना सकते हैं, लेकिन यदि आप दस्तावेज लिखना चाहते हैं, मीन्स जैसे आप लेटर एप्लीकेशन या किसी को पत्र लिखना चाहते हैं या कुछ आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? तब आप राइटर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, लिब्रे ऑफिस केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। तो लिब्रे ऑफिस है ये केवल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलता है और भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 73, लिब्रे ऑफिस में .docx फाइलें खोली और संपादित की जा सकती हैं। तो आंसर होगा इसका सही। क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में .docx मीन्स सिर्फ आपको एक्सटेंशन के नाम से पता करना है ये फाइल किसकी है। ये फाइल आपकी वर्ड की है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में वर्ड की फाइल खोली और एडिट मीन्स उसको चेंज किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका सही। लिब्रे ऑफिस में .docx की फाइलें खोली जा सकती हैं और एडिट की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग डेटा और फॉर्मूला का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सही। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का प्रयोग होता है वो फॉर्मूला और डेटा के विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस में
ड्रा मॉड्यूल ग्राफिक डिजाइन के लिए उपयोगी होता है? तो आंसर होगा इसका सही, जो लिब्रे ऑफिस ड्रा होता है वो ग्राफिकल डिजाइन के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है? तो आंसर होगा इसका सही, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है? तो आंसर होगा इसका सही, जो एच टी टी पी और एच टी टी पी एस है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड जो इसमें एस लगा है इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 78, डार्क वेब इंटरनेट का सार्वजनिक रूप से एक्सेस करने वाला किए जाने वाला हिस्सा है? आंसर होगा इसका असत। क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर से पढ़ते हैं, डार्क वेब इंटरनेट का सार्वजनिक रूप से एक्सेस किए जाने वाला हिस्सा है? तो आंसर होगा इसका असत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर भेजे गए सभी डेटा को इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। मीन्स जो इंटरनेट पर भेजे गए सभी डेटा को इनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, तो आंसर होगा इसका सही, जो इंटरनेट पर भेजे गए डाटा को सभी को इनक्रिप्ट मतलब सुरक्षित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 80, आईपी, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एड्रेस इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए उपयोग हो किया जाता है? तो आंसर होगा इसका सही, जो आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 81, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो आंसर होगा इसका सही, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, पहला कंप्यूटर एनएक पूरी तरह से डिजिटल और प्रोग्रामेबल था? तो आंसर होगा इसका सही, जो पहला कंप्यूटर एनएक था वो पूरी तरीके से डिजिटल और प्रोग्रामेबल था। क्वेश्चन नंबर 83, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? तो आंसर होगा इसका फॉल्स, पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो पहली पीढ़ी कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, एंड दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर के इतिहास में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आईसी चिप पर आधारित थे? तो आंसर होगा इसका सही, जो कंप्यूटर के इतिहास में तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो आईसी चिप पर आधारित थे। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये किसकी बनी होती है? ये चिप सिलिकॉन की बनी होती है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था वो किस चीज की बनी हुई थी? तो वो किसकी बनी हुई थी? वो सिलिकॉन की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, 85 में पूछा गया, LAN लोकल एरिया नेटवर्क एक सबसे छोटा नेटवर्क है? तो आंसर होगा इसका सत, जो लैन है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक छोटा नेटवर्क है। तो आंसर होगा इसका सही, जो वैन WAN आपने देखा, जो वैन है ये वैन सबसे बड़ा नेटवर्क है और लैन सबसे छोटा नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 86, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर के दौरान पैकेट स्विचिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन में पूछने का उसका तात्पर्य है कि जैसे कि आप डेटा ट्रांसफर के दौरान पैकेट स्विचिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डेटा की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर बी है डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए, ऑप्शन सी है नेटवर्क स्पीड बढ़ाने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है नेटवर्क को रीसेट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए और भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए, ईमेल डाउनलोड करने के लिए, ऑप्शन सी है ईमेल सर्वर पर मैनेज करने के लिए, एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट ब्राउजिंग करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल सर्वर पर मैनेज करने के लिए IMAP का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, DNS का मुख्य कार्य क्या है? डेटा स्टोर करना, डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलना, ऑप्शन सी है ईमेल सर्वर को मैनेज करना, एंड ऑप्शन नंबर डी है
फाइल ट्रांसफर करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 88, वैन का मुख्य उपयोग क्या है? जो वैन होता है, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? अभी आपने देखा लैन क्या होता है, लैन छोटे क्षेत्र के लिए होता है, लेकिन वैन क्या होता है? ये बहुत बड़े विस्तार के लिए होता है, बड़े क्षेत्र के लिए। तो बड़े क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करने के लिए, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, गेम के लिए एंड ईमेल भेजने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़े क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करने के लिए बैन का प्रयोग किया जाता है, और छोटे क्षेत्र के नेटवर्क को कवर करने के लिए लैन का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 89, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी है हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 90, एक नेटवर्क जिसमें केवल दो डिवाइस जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? जो एक डिवाइस है जिसमें सिर्फ दो नेटवर्क जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वैन। ऑप्शन नंबर बी लैन। ऑप्शन नंबर सी पीयर टू पीयर एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लाइंट सर्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीयर टू पीयर। एक नेटवर्क जिसमें केवल दो डिवाइस जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको पीयर टू पीयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 में POP3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? POP3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ईमेल भेजने के लिए। ऑप्शन बी, ईमेल प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, फाइल ट्रांसफर करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है वेबसाइट ब्राउज करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल प्राप्त करने के लिए POP3 का उपयोग किया जाता है। मीन्स POP3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो POP3 का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन बी, वायर्ड फिडेलिटी। ऑप्शन सी, वायरलेस फाइंडर एंड ऑप्शन नंबर डी है वाइड फाइंडर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया है इंटरनेट पर फाइल शेयरिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मीन्स यदि आप इंटरनेट पर फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको किस प्रोटोकॉल का उपयोग करना होगा? ऑप्शन नंबर ए है FTP। ऑप्शन बी HTTP। ऑप्शन सी SMTP एंड ऑप्शन नंबर डी है POP। इंटरनेट पर फाइल शेयरिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा इसका सही ऑप्शन नंबर ए, FTP। किसका प्रयोग करेंगे? FTP। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 94, ईमेल सर्वर में ईमेल को डिलीट किए बिना एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर ए SMTP। ऑप्शन बी POP3। ऑप्शन सी IMAP एंड ऑप्शन नंबर डी है HTTP। क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल मेल सर्वर में ईमेल को डिलीट किए बिना एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, TCP IP मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? तो TCP IP मॉडल में ऑप्शन नंबर ए 5 लेयर। ऑप्शन बी
4 लेयर, ऑप्शन सी 7 लेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है 6 लेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर होती हैं? तो टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में कम से कम आपके उसमें 15 से लगभग 15 क्वेश्चन थे। आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल की सारी लेयर मिल जाएंगी और उसमें पता चल जाएगा कि ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं और टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पिंग कमांड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो पिंग कमांड है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नेटवर्क स्पीड चेक करने के लिए, ऑप्शन बी आईपी एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए एंड ऑप्शन सी है डिवाइस के कनेक्शन की पुष्टि करने के लिए एंड ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डिवाइस के कनेक्शन की पुष्टि करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए रेमंड टॉमलिंसन, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर रेमंड नहीं है, यहाँ पर इसका नाम है रे टॉमलिंसन। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार किया था रे टॉमलिंसन जी द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। आंसर होगा इसका फर्स्ट, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, बीपीएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो बीपीएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गेम खेलने के लिए, ऑप्शन बी सुरक्षित कनेक्शन के लिए, ऑप्शन सी फाइल शेयरिंग के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट ब्राउजिंग तेज करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित कनेक्शन करने के लिए बीपीएन का प्रयोग किया जाता है। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका उपयोग होता है सुरक्षित नेटवर्क, सुरक्षित कनेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 99, इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1970, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1960 एंड ऑप्शन नंबर डी है 1990। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1960। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? तो इंटरनेट का आविष्कार 1960 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो विंड सर्फ के द्वारा इंटरनेट का आविष्कार सन 1960 में किया गया था। यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन एंड 100वां क्वेश्चन, नेटवर्क में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्किंग में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा स्टोर करना, ऑप्शन बी है डेटा को डिवाइस के बीच भेजना, ऑप्शन सी नेटवर्क को मॉनिटर करना एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल को एनक्रिप्ट करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा को डिवाइसों के बीच भेजना। नेटवर्किंग में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डेटा को डिवाइसों के बीच भेजना। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब यहाँ पर आपका छोटा सा मिनी मॉक है, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है पासवर्ड मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पासवर्ड सेव और प्रबंधित करने के लिए, ऑप्शन बी वायरस स्कैन करने के लिए, ऑप्शन सी फायरवॉल सेटअप करने के लिए, ऑप्शन डी है नेटवर्क मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईमैप प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपने वीडियो को सही से नहीं देखा है। नहीं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि यदि आप इन 100 क्वेश्चन को याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो आपका वीडियो परसों के दिन आ जाएगा, उसके क्वेश्चन कैसे याद होंगे? एक वीडियो के क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन याद करते आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर आधारित किस पीढ़ी के हैं? मिस इनमें वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी इसी वीडियो में पढ़ाए हैं, इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर। कमेंट करना ना भूलें।